मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब। हज़रात मोहतरम, अब आइए मैं आपको अब मदीनतुल मुनव्वरा से करबो बला तक का सफर इतनी आसानी के साथ इतनी जल्दी मैं कैसे सुनाऊंगा, वो मैं समझ रहा हूँ कि कैसे कैसे कट पिट करके आपके दिमाग के दरीचों को के पट को खोलते हुए आगे मुझे बढ़ने की जरूरत पड़ रही है। हज़रात मोहतरम, आइए आपको मैं थोड़ा सा तरतीब दे करके सुनाता हूँ, थोड़ी सी तरतीब दे रहा हूँ, आप तवज्जो के साथ सुनो। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पर करबो बला जाने का जो असबाब पैदा होने लगा, जब मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पर मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन को तंग कर दी गई, तो 4 शाबानुल मुअज्जम को मेरे इमाम अली मकाम 4 शाबानुल मुअज्जम 60 हिजरी को आपने हिजरत किया। लेकिन जानते हो ये वो नाना जान का मदीना छूट रहा है, जहाँ जिस जगह पे जाने के लिए पूरी दुनिया इस्लाम के मोमिनीन मोमिनात का दिल तड़पता है, हमेशा दिल बेचैन रहता है, लेकिन उस हुसैन का मदीना छूट रहा है, जिस हुसैन का बचपन मदीना में गुजरा है, जिस हुसैन की जवानी मदीना में गुजरा है, जिस हुसैन के माँ का मजार मदीना में है, जिस हुसैन के नाना का मजार मदीना में है। अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब 4 शाबानुल मुअज्जम को मदीनतुल मुनव्वरा छोड़ने का इरादा कर लेते हैं, लेकिन आप जरा सा तवज्जो दीजिए, थोड़ी सी ध्यान से सुनिए। इमाम अली मकाम का सफर कब होता है, इन उलमाए किराम से पूछिए तो ये उलमाए किराम आपको बताएंगे कि इमाम अली मकाम ने दिन के वक्त में मदीना से सफर नहीं किया था, बल्कि रात के वक्त में सफर अपना जारी किया था। अब मैं आपको यहाँ पर नाना और नवासा की हिजरत को मिला करके बताता हूँ। ये अजीब इत्तेफाक है कि खुले काफिरों से तंग आकर मेरे नबी पाक ने मक्का को छोड़ा है, तो वो भी वक्त रात का है, लेकिन छुपे काफिरों से तंग आकर मेरे हुसैन ने मदीना को छोड़ा है, तो वो भी वक्त रात का है। अल्लाह अल्लाह, वो मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन है, 4 शाबानुल मुअज्जम की रात है। इमाम अली मकाम अपने अहले बैते अतहार को एक सफर पर तैयारी का हुक्म दे देते हैं। सबसे पहले निकलते हैं, नाना जान के मज़ारे मुक़द्दस पे हाजिरी देते हैं, कहते हैं या नाना जान, पहले सलामी मोहब्बत पेश किया, फिर इमाम अली मकाम ने कहा या नाना जान, आपका नवासा हुसैन अब उस काम की तकमील के लिए जा रहा है, उस अजीम काम की तकमील के लिए जा रहा है जिसके लिए आपने मेरे मामू जान को वापस किया था। अल्लाह ने जब जिब्राइल के जरिए से खबर दिलवाया, ऐ रसूल आपके गोद में ये दोनों बच्चे हैं, लेकिन इस दोनों में से किसी एक को रखना है। अब रखेंगे किसको ये आपके इख्तियार में है, आप जिसे कहेंगे उसे छोड़ दिया जाएगा, जिसे कहेंगे उसे अपने पास रब बुला लेगा। अल्लाह अल्लाह, ओ मेरे नाना जान, आपने मुझे बचा लिया था, मेरे नन्हे मामू जान को वापस कर दिया था। ओ मेरे नाना जान, आपका नवासा बुज़दिल नहीं है, आपका नवासा मजबूर नहीं है। ओ मेरे नाना जान, मगर इस अजीम सफर पर कामयाबी के लिए आपकी हिमायत की जरूरत है, आपकी शफकत की जरूरत है, आपकी मोहब्बत की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। इमाम अली मकाम रोते जा रहे हैं, नाना जान की कब्र पे बाहें फैलाए हुए सिसकियां बध जाती है,
ہے جنت البقت نانا جان کی قبر پہ ہائیں باہیں پھیلائے ہوئے سسکیاں بنی ہوئی ہے امام علی مقام پر تھوڑی دیر کے لیے گنودگی طاری ہوتی ہے نیم خوابی کا عالم ہوتا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ نانا جان تشریف لے آئے اپنے نواسے کے بالوں میں اپنی انگلی سے کنگھی کرتے ہیں اور کہتے او میرے نواسا اٹھو یزیدیوں نے تیرے نبی تیرے نانا کے دین کی صورت کو مسخ کر دینے کا ارادہ کر لیا ہے اے میرے نواسا اٹھو یزید چاہتا ہے تیرے نانا جان کے دین کی صورت کو مسخ کر دیا جائے قانون الہیہ کو مٹا دیا جائے قانون خدا بندی کو پامال کر دیا جائے حق کو حق نہیں کہا جائے باطل کو باطل نہ کہا جائے شراب کو عام کر دیا جائے حلال کو حرام کر دیا جائے حرام کو حلال کر دیا جائے لیکن او میرے نواسا حسین اٹھو اور اپنے گردن کو کٹا کر کے نانا جان کے دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگا دو نانا جان کے دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا دو اللہ اکبر اللہ اکبر امام حسین ابھی خواب میں دیکھ رہے ہیں نانا فرما رہے ہیں او میرے نواسا اسی لیے میں نے تم کو پالا ہے اسی دن کے لیے میں نے تم کو رکھا ہے او میرے نواسا اٹھو ارے شام سے اٹھنے والے اس ظلم کی آندھی کو تو اپنے خون سے سینچ کر کے اسے پامال کر دو اسے مٹا دو اور دنیا والے کو اپنی گردن کٹا کر کے یہ پیغام دے دو کہ جب حق اور باطل کی لڑائی ہوگی جب باطل سر چڑھ کے بولنے کی کوشش کرے گی جب جھوٹ سر پہ چڑھ کے بولنے کی کوشش کرے گی اور جب سچ کی گردن کاٹ دی جائے گی تو سچ پہ چلنے والے تیری سنت کو زندہ کرتے رہیں گے اور زمانے کو پیغام دیتے رہیں گے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد